बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर खुर्रम शहजाद। आप दोस्तों को, स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। आज हम पीएचडी की क्लास नंबर 33 में बिल पे करना सीखेंगे और ये वो बिल होंगे जो हम एट द टाइम रिसीविंग आइटम के वक्त पे करेंगे। रिसीविंग आइटम से मुराद ये है कि ये वो आइटम होगा जो हम अपने स्टॉक आइटम में इसकी एंट्री नहीं करेंगे, जो कि ये आइटम हम अपने किसी दूसरे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, ख़रीदेंगे, परचेज़ करेंगे। हो सकता है ऑफिस इस्तेमाल के लिए हम इस आइटम को परचेज़ करें, तो इसको हम सेल नहीं करेंगे। तो इस वजह से हम इसको स्टॉक में नहीं लेंगे। और ये इन्वेंट्री या आइटम जब हम परचेज़ करेंगे तो उसी वक्त एट द टाइम ऑफ रिसीविंग इस आइटम की परचेजिंग के वक्त उसी वक्त हम उसका जो भी बिल होगा वो कैश पेमेंट पर पे कर देंगे। तो उसकी एंट्री पीएचडी पे किस तरीके से की जाती है, उसका क्या तरीक़ाकार होता है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे, आज की इस क्लास में देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं पीएचडी और पे करते हैं बिल एट द टाइम ऑफ रिसीव इन्वेंट्री। अब ये इन्वेंट्री आप पहला तो वेंडर एंड परचेजेस में जाइए, इंटर बिल के ऑप्शन पर क्लिक करके न्यू बिल पे चले जाएं। यहाँ से भी आप इसको इंटर कर सकते हैं। टैक्स में आ जाइए, टैक्स में आपके पास परचेजेस और रिसीव इन्वेंट्री, इस पे भी आप कर सकते हैं ये एंट्री। यही वही फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा और यही फॉर्म आप बिल्स में जाकर इंटर बिल पे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कोई वेंडर अपना सिलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि ये हमारा वो वेंडर है जिससे हमने कैश पे सामान ख़रीदा और हाथों हाथ उसको पेमेंट दे दी थी। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेंडर है मिस्टर अली। ठीक है, इसके बाद जैसे ही टैप करेंगे तो रेमेड टू यानी कि इसकी कंपनी का क्या नाम है वो कंपनी का नाम लिख देते हैं। हम लिख देते हैं AR फर्नीचर्स। एड्रेस लिख देते हैं लियाकताबाद नंबर 10 फर्नीचर मार्केट कराची। ठीक है, यहाँ पर भी आप उसका वो लिख दें, जिप कोड लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पर इनवाइस नंबर हम इसे दे देते हैं 7 तक जनरेट हुई हुई है पहले से, इसको हम दे देते हैं 8। ठीक है, अब यहाँ पर हम आइटम सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये आइटम हमारी इन्वेंट्री में ऐड नहीं हुआ हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो हैं वो चेयर्स परचेज करनी है आपने, चेयर्स परचेज फॉर ऑफिस यूज़, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया आपने। यहाँ पर आपने क्वांटिटी लिख दी 4 क्वांटिटी। यहाँ पे आप यूनिट अगर मेजरमेंट लेना चाहते हैं, ये अभी हम आइटम नहीं ले रहे तो इस वजह से इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। कितने यूनिट आपने परचेज़ किए, 4 यूनिट, तो आपकी ये 4 यूनिट की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, सॉरी, यूनिट प्राइस क्या है आपकी, एक कुर्सी कितने की है, 1500 रुपये की। फॉर एग्जांपल तो ये आपके 6000 रुपये 4 कुर्सियों के आ गए। ठीक है, यहाँ से आप अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको अकाउंट नंबर याद नहीं है, आप ऐसे नहीं जाना चाहते, तो ये फाइंड का बटन है, फाइंड पे क्लिक करें। यहाँ पे लिखें ऑफिस एक्सपेंस या ऑफिस लिख के ओके करें। तो ये देखें यहाँ पर आपके पास एक्सपेंस के अकाउंट, फाइंड में जाएं और यहाँ पे लिख देते हैं ऑफिस एक्सपेंस। ये आ रहा है ऑफिस एक्सपेंस। आप इसको इस अकाउंट में भी ले सकते हैं। और ये फर्नीचर है तो इसको अगर मैं यहाँ पे फाइंड करवाऊँ फर्नीचर, तो ये आ रहा है फर्नीचर एंड फिक्चर्स, फिक्स एसेट्स, इसमें ले लेते हैं हम इसको। ठीक है, और इसके बाद ये आपके पास टोटल 6000 रुपये आ गए। कितने पे कर रहे हैं आप इसको, 6000 रुपीज़ ही हम पे कर रहे हैं।
जैसे टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर रेफरेंस आ जाएगा आपके पास। रेफरेंस नंबर आप कुछ भी दे दें यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से आप कैश अकाउंट सेलेक्ट कर लें कि आप उसको पेमेंट कहाँ से दे रहे हैं। हम इसको पेमेंट दे देते हैं फॉर एग्जांपल पेटी कैश में से, ठीक है। पेटी कैश में देख लेते हैं कि पैसे मौजूद हैं या नहीं हैं। पेटी कैश अभी है 29,300 रुपीज़ है हमारे पास, तो हम इसको पेटी कैश में से पेमेंट दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम पेटी कैश को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखें जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये हमें वेंडर का बोलेगा, क्योंकि ये वेंडर पहले से ऐड नहीं है। तो अच्छा, दोबारा देख लें यहाँ पे आइटम हमने क्यों नहीं सेलेक्ट किया, क्योंकि ये आइटम हमने ऐड नहीं करना, ये हमारा स्टॉक आइटम नहीं है। हमने इसको परचेज़ करा है लेकिन सेल करने के लिए नहीं, अपने ऑफिस यूज़ के लिए परचेज़ किया है इसको। तो आप इसको नॉन इन्वेंट्री में भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे चेयर लिख दें अगर लिखना चाहते हैं, ठीक है, वरना इसको ब्लैंक छोड़ दें जैसे आपको सही लगे। यहाँ पर फॉर ऑफिस यूज़, ठीक है। यहाँ पर दोबारा हम सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ से मैंने आइटम को सिलेक्ट किया था तो सब एंट्री क्लियर हो गई थी। और यूनिट प्राइस है 1500 रुपये, ठीक है। ये 6000 रुपये आपने दे दिए। और इसे जैसे ही हम सेव करवाएंगे तो ये हमें बोल रहा है दिस वेंडर आईडी मिस्टर अली डज नॉट एग्जिट, यानी कि ये ऐड नहीं हुआ। तो आप यहाँ से इसको सेटअप करें और हाथों हाथ इसको ऐड करवा लें। यहाँ से मिस्टर अली, वेंडर जो है वो मिस्टर अली है, और ये है AR फर्नीचर, ठीक है। बाकी जो भी है वो आप मेरी जो वेंडर वाली जो वीडियो है जिसमें हमने वेंडर ऐड करना सीखा था वो आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से अकाउंट भी ले लें आप। अकाउंट हम ले लेते हैं वही फर्नीचर वाला जिसमें इसका डेबिट होगा, और इसको सेव कर दें। क्लोज, सेव। तो ये आपका बिल बन चुका है। लिस्ट में जाइए, आपने बिल भी दे दिया और इसको पे भी कर दिया। देखें पेड इन फुल लिखा हुआ आ रहा है। तो ये एट द टाइम ऑफ परचेजिंग आपने जो इन्वेंट्री परचेज़ करी थी उसका बिल आपने एट द टाइम ऑफ पे कर दिया। तो ये हम इस तरीके से करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, और वीडियो अगर अच्छी ना भी लगे तो उसको डिसलाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि इस वीडियो में आपको क्या चीज़ सही नहीं लगी। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।